मूवी की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जो रोड के किनारे पर आकर रुक जाती है। इसके बाद हम बस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे साइबॉक्स होते हैं जो बस में बेहोश पड़ी गीको की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर एक साइबॉक्स बोलता है कि ये तो बहुत खूबसूरत लड़की है, आज तो हमारा मजा बन जाएगा। लेकिन तभी एक साइबॉक्स वहाँ पर छींकने लगता है। ये देखकर बाकी के साइबॉक्स उसे मारने लगते हैं क्योंकि उसके छींकने की वजह से उसका ढेर सारा थूक उन लोगों के ऊपर गिर रहा था। इसके बाद जब वो लोग गीको की तरफ देखते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होती। ये देखकर सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं और जब एक साइबॉक्स गीको को ढूंढते हुए आगे जाता है तो गीको उसका सर काट देती है। ये देखकर बाकी के साइबॉक्स डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गीको अपनी चैनसो से एक एक करके सभी को मार देती है और अब बस में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होता है। ये देखकर बस का ड्राइवर गीको से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्कूली बच्चों का खून करना एक खतरनाक जुर्म है और मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा। इस पर गीको बोलते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि पहले उन्होंने मुझ पर हमला किया था। लेकिन बस ड्राइवर गीको की बात नहीं सुनता है और वो उसे नीचे उतारकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गीको पास ही की बिल्डिंग में चली जाती है जहाँ पर वो अपने कपड़े निकाल कर नहाने लगती है। यहाँ पर उसकी तरह और भी लड़कियाँ होती हैं जो गीको को अजीब तरीके से देख रही होती हैं, लेकिन गीको उन पर ध्यान नहीं देती है और नहाने लगती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो लड़कियाँ उसके बगल में नहा रही हैं वो उसके स्कूल में पढ़ा करती थी। मगर तभी गीको को पता चलता है कि अब उसके बगल में नहा रही लड़कियाँ वहाँ पर नहीं है और चारों तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ है। उसी वक्त वो दोनों लड़कियाँ पानी से बाहर निकलती हैं और वो गीको पर अटैक कर देती हैं। इन्होंने अपने मुंह पर एक काला मास्क भी लगाया होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल लड़कियां नहीं बल्कि साइबॉक्स हैं। अब इन लड़कियों और गीको के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम दो बूढ़े आदमियों को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग में नहा रहे होते हैं। वो इनकी फाइटिंग की आवाजें सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर गीको उन दोनों लड़कियों से लड़ती हुई पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर वो बोलते हैं कि हम तुम्हें मारने के लिए आई हैं। ये सुनकर गीको उन्हें कहती है कि लगता है तुम्हें मरना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद वो उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटती है और उन दोनों का गला सावर से बांधकर उनसे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। इस पर वो बोलते हैं कि हमको नीरो ने यहाँ पर भेजा है। तब गीको कहती है कि कौन नीरो। दरअसल गीको को एक अजीब तरह की बीमारी होती है जिससे वो पुरानी बातें बहुत जल्द भूल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि गीको इन दोनों से और भी सवाल पूछती, वहाँ पर नीरो की एक साइबॉक्स रोबोट आ जाती है जो अपने मुंह में से एक इंजेक्शन फेंककर उन दोनों लड़कियों को लगाती है जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीरो अभी तक जिंदा होती है जो ये सब अपनी कंप्यूटर में देख रही थी। वो गीको को जिंदा बचा देख पूरी तरह से फर्स्ट्रेट हो जाती है। इसके बाद वो उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसके द्वारा बनाए गए ढेर सारे साइबॉक्स होते हैं। यहाँ पर वो सबको बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है क्योंकि इसमें से कोई भी गीको को मारने में कामयाब नहीं हुआ था। इसके बाद वो इन लोगों को एक गेम खेलने को कहती है जिसमें ये लोग आपस में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सब मर न जाएंगे और आखिर जिंदा बचने वाला इस गेम का विनर होगा। उधर हम गीको को देखते हैं जो अपना कटर लेकर एक गैराज में जाती है जहाँ पर मीको अपनी एक दोस्त के साथ आती है। इसके बाद वो लोग गैराज के अंदर चली जाती है जहाँ पर मीको की दोस्त गीको के कटर को ठीक करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर गीको मीको को बताती है कि कोई नीरो नाम की लड़की न जाने मुझे क्यों मारना चाहती है। इस पर मीको बताती है कि नीरो एक अच्छी लड़की थी लेकिन स्कूल में उसे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। एक दिन जब नीरो क्लास में अकेली बैठी पढ़ रही थी तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ गई जिन्होंने नीरो की बुक छीनकर उसे स्कूल से बाहर फेंक दिया और उसे क्लास के बिल्डिंग से लटका कर उसे काफी परेशान किया और यहाँ पर डर के मारे नीरो की टॉयलेट भी निकल गई थी। ये देखकर वो सभी नीरो पर हंसने लगती हैं। इस पर नीरो कहती है कि बस कुछ समय और रुको, फिर तुम्हें इन सभी कारनामों का जवाब देना होगा। अगले दिन जब वो दोनों लड़कियां घर जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके एक फ्रेंड को कुछ साइबॉक्स मारकर खा रहे होते हैं। इसके बाद वो ज़ॉम्बी साइबॉक्स उन दोनों पर भी हमला कर देते हैं और इन दोनों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल ये सब साइबॉक्स नीरो के होते हैं जिन्हें नीरो ने अपना बदला लेने के लिए भेजा था। इसके बाद गीको मीको को बताते हैं कि मुझे भी नीरो के बारे में कुछ याद आ रहा है कि तभी कोई अनविजिबल चीज मीको के दोस्त का सर धड़ से अलग कर देती है। ये देखकर गीको और मीको पूरी तरह से डर जाती हैं। इसके बाद वो इनविजिबल थिंग गीको पर हमला कर देती है और इस तरह से उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और इसी दौरान मौका देखकर मीको गीको के कटर को ठीक करने की कोशिश करती है। इधर गीको और उस अनजान चीज में चल रही फाइट में गीको बुरी तरह से मार खा रही होती है क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता कि उसे किस तरफ मारना है। अब जब वो इनविजिबल थिंग गीको को मारने के लिए एक रोड को उठाती है तो गीको समझ जाते हैं कि वो यहीं पर है। इसके बाद वो उसे पीछे से पकड़कर टेबल पर फेंक देती है जिससे वो भी घायल हो जाती है और तब तक मीको ने भी उसके कटर को ठीक कर लिया था। लेकिन गीको इतनी घायल होती है कि वो उस अनजान ताकत से नहीं लड़ सकती, इसलिए वो उससे कहते हैं कि नीरो ने तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, उसने तुम्हें साइबॉक्स बना दिया और तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन ली, लेकिन फिर भी तुम उसी को सपोर्ट कर रही हो। तुम्हें पता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बातें सुनकर उस इनविजिबल थिंग की बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो देखते ही देखते विजिबल हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक लेडी होती है। अब उसी वक्त वहाँ पर नीरो
का ड्रोन आ जाता है, जिसके जरिए नीरो उस लेडी से बात करती है और कहती है कि तुमने गीको की बातों में आकर मुझ पर शक किया, इसलिए तुम विजिबल हो गई, क्योंकि शक करने से तुम्हारी शक्तियाँ कम हो जाती हैं और बहुत जल्द अब तुम मरने वाली हो। इसके बाद गीको उस लड़की को पहनने के लिए कपड़े देती है। वो लड़की उन कपड़ों को पहन लेती है और उसे लगता है कि गीको ने उसे माफ कर दिया, लेकिन वो गलत होती है, क्योंकि अगले ही पल गीको अपने कटर से उस लेडी को बीच में से काट देती है। इसके बाद गीको मीको के फ्रेंड के सर को उसकी बॉडी पर रखकर उसके लिए दुआएं मांगती है। उधर नीरो ये सब अपने कंप्यूटर में देख रही होती है। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसने सभी साइबॉक्स को आपस में लड़ने को कहा था। जब वो वहाँ पर आती है तो देखते हैं कि सभी लोग आपस में लड़कर मारे गए हैं और सिर्फ एक लड़की जिंदा बची होती है। उसे देखकर नीरो उसे पीटने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब सब लोग आपस में लड़ रहे थे तब ये कोने में जाकर कहीं छुप गई थी, इसलिए वो अभी तक जिंदा होती है। इसके बाद वो उसे गीको को मारने के लिए भेज देती है। इसके बाद हम गीको और मीको को देखते हैं जो स्कूल के बाहर खड़ी होती है, जहाँ पर गीको कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। इस पर मीको कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड का बदला लेने के लिए आई हूँ। इसके बाद ये दोनों क्लास में आ जाती हैं, जहाँ पर गीको बताते हैं कि मुझे याद है कि एक दिन जब कॉलेज में एक ट्रेडिशनल फंक्शन का आयोजन हुआ था तो नीरो ने सबसे अलग चार्ट बनाया था। दरअसल नीरो अक्सर अकेला ही रहा करती थी। अब वो बातें कर ही रही होती हैं, उसी वक्त उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग बाहर जाकर देखती हैं तो वहाँ पर वही लड़की होती है जिसको नीरो ने गीको को मारने के लिए भेजा था। स्कूल का प्रिंसिपल उस लड़की को जबरन खींचकर अंदर ले जा रहा था ताकि वो उस पर सर्जरी कर सके। ये देखकर गीको गुस्से में आ जाती है और वो एक एक करके सभी साइबॉक्स को मारना शुरू कर देती है। वो सभी साइबॉक्स को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, लेकिन वो उस लड़की को छोड़ देती है जिसे नीरो ने गीको को मारने के लिए भेजा था। और जब वो लड़की पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, तब गीको कहते हैं कि मेरा कटर और तुम्हारे हाथ में फिट ड्रिल मशीन सेम है, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो बताते हैं कि नीरो ने सर्जरी करके उसके हाथ में ये ड्रिल फिट कर दिया और अब इस ड्रिल मशीन के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, उसने कईयों की जिंदगी बर्बाद की है। इसके बाद वो गीको और मीको को लेकर उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर नीरो होती है और जब नीरो ये देखती है कि वो सब उसकी तरफ आ रही है तो वो पूरी तरह से डर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती, गीको वहाँ पर पहुँच जाती है। गीको नीरो से कहती है कि मैं तुमसे बहुत से सवाल पूछना चाहती थी कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, लेकिन अब वो सभी सवाल भाड़ में जाए क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। इसके बाद गीको और नीरो के बीच एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रही थी। इसी दौरान नीरो गीको को कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। इस पर गीको कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं तुमसे माफी मांगू। तब नीरो बताती है कि जब एक दिन तुम स्कूल आई तो तुमने स्कूल यूनिफॉर्म की जगह ब्रिटिश आर्मी की शर्ट को पहना था और इसकी वजह से गार्ड ने तुम्हें एंट्री देने से मना कर दिया, इसलिए तुमने ब्रिटिश आर्मी की शर्ट को जमीन पर फेंक दिया और उस समय मैं तुम्हारे पास खड़ी थी क्योंकि मैं ब्रिटिश आर्मी की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मुझे उसकी बेइज्जती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर गीको हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए मारना चाहती हो क्योंकि मैंने ब्रिटिश आर्मी की शर्ट को जमीन पर फेंका और इसके लिए तुमने कॉलेज के आधे से ज्यादा बच्चों को साइबॉक्स बना दिया। और वो कहती है कि ब्रिटिश आर्मी सिर्फ एक नकली के हीरो हैं, रियल लाइफ में वो भी बुरे हैं। ये बातें सुनकर नीरो और गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है और गीको उसका पीछा करने लगती है। नीरो भागते भागते स्कूल के ग्राउंड में आ जाती है, लेकिन गीको दूर से ही अपने एडवांस कटर से नीरो पर अटैक कर देती है, जिससे घायल होकर नीरो वहीं पर नीचे गिर जाती है। इसके बाद गीको मीको और ड्रिल वाली लड़की के साथ ग्राउंड में आ जाती है। यहाँ पर गीको बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने नीरो को मार दिया, लेकिन वो गलत होती है क्योंकि अगले ही पल नीरो उठकर खड़ी हो जाती है और वो गीको पर अटैक कर देती है, जिससे गीको काफी घायल हो जाती है। इसके बाद नीरो और गीको के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें गीको हार रही थी क्योंकि नीरो का कटर उसके कटर से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इससे पहले कि नीरो गीको को मार देती, ड्रिल वाली लड़की अपने सर्जरी किए हुए हाथ में से गैजेट्स बाहर निकालती है। इसके बाद मीको उस गैजेट को गीको की तरफ फेंकती है और गीको किसी तरह उस गैजेट को अपने कटर में फिट कर लेती है, जिससे एक बार फिर से उसका कटर काफी पावरफुल हो जाता है। तभी नीरो गीको को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो गीको को मारती, गीको अपने कटर को नीरो की बॉडी के आर पार कर देती है, जिसके बाद नीरो घायल होकर वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद गीको बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अब कभी तुम मुझे मारने की कोशिश करोगी, और अब वो तीनों वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ती है तो उनके सामने एक लोहे का हेलमेट पहनी हुई लड़की आ जाती है, जो उनसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि स्कूल के बच्चों का खून करना एक अपराध है। स्कूल में एक नया यूनियन का संगठन हुआ है और तुम्हें बच्चों के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाती है क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियों का डेली डोज मिलता रहे।